प्रिंस और मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल पी के सर स्टडी पॉइंट पर। आज हम क्लास 10th का विद एनसीईआरटी पैटर्न के साथ हम पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर है आपका वो है 10। चैप्टर नेम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इससे पहले हमने इस चैप्टर की 2 वीडियो आपको प्रोवाइड कर रखी हैं, जिसमें आपको मैंने प्रकाश बताया है। प्रकाश के बाद दूसरा टॉपिक मैंने आपको दर्पण से संबंधित परिभाषाएं बताई हैं, दर्पण का फोकस बताए थे। दोनों दर्पण के उत्तल दर्पण का फोकस क्या होता है, अवतल दर्पण का फोकस क्या होता है। आज हमारा टॉपिक है दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। खेलते हैं फिर कैसे खेला जाता है प्रतिबिंब से, कि वस्तु को कहां रखा जाए और फिर उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। ये खेलना है। आज इस खेल को स्टार्ट करते हैं। खेल कैसे खेलना है देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना समझाऊंगा। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना तो वेरी इजी कॉन्सेप्ट के साथ समझाऊंगा, लॉजिक के साथ समझाऊंगा, मस्त तरीके से एकदम। बस ध्यान लगा के देखते रहिए बोर्ड की तरफ, एक तरफ ही ध्यान को विचलित मत कीजिए, मेरे साथ बने रहिए। मैं प्रिंस और एकदम अच्छे से लॉजिक तरीके से आपको ये चीज पढ़ाने वाला हूं। पहले मैं आपके लिए अवतल दर्पण की टोटल कंडीशन एक व्यापक स्थिति के माध्यम से समझाना चाहता हूं। वो देखिए जरा, मैं आपके लिए एक अवतल दर्पण बना लेता हूं। अभी ये दर्पण नहीं है, अभी क्या करना है, इसके ऊपर पेंट कर देनी है। अवतल दर्पण की मैंने पहचान बताई थी, ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए, जिसके बाहर वाले तल पर कलई होती है, जिसके बाहर वाले तल पर पेंट कर दी जाती है, वो आपका अवतल दर्पण बन जाता है। फिर मैंने ये लाइन के बारे में आपको पढ़ाया था कि लाइन क्या होती है। ये लाइन जो होती है मुख्य अक्ष कहलाती है। इस लाइन का नाम है मुख्य अक्ष। ये लाइन जो है वो आपकी है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष परिभाषा मैंने इसकी बता रखी है आपको। ऐसी रेखा जो दर्पण के बिल्कुल मध्य बिंदु से होकर गुजरती है। ऐसी रेखा जो दर्पण के बिल्कुल बीच से होकर गुजरती है, वो हमारी होती है मुख्य अक्ष। और जहां ये रेखा दर्पण के मध्य बिंदु को काटती है, वो आपका ध्रुव होता है, जिसको हम P से डिनोट करते हैं। ये चीज आपको मैंने पढ़ा रखी है। और ये दर्पण जिस खोखले गोले से काट कर बनाया गया है, ये दर्पण जिस खोखले गोले से काट कर बनाया गया है, उस गोले के केंद्र को क्या कहते हैं, दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। मान लीजिए वो वक्रता केंद्र यहां हो सकता है। वक्रता केंद्र को हम C से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता केंद्र को हम C से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य बिंदु को हम P से डिनोट करते हैं। P से ये आपका आता है, सॉरी F से। वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के मध्य बिंदु को हम F से, जो कि दर्पण का फोकस कहलाता है। अब इसकी स्टार्ट होती हैं कंडीशनें। एक जनरल सी कंडीशन है, हमें वस्तुएं सभी को सीधी अवस्था में रखना है। सभी वस्तुएं हमें सीधी रखनी है, यानी ऐसे करके रखनी है। इस तरफ हम वस्तुओं को रखेंगे। तो इसकी कुछ कंडीशन है। सबसे पहले कंडीशन हमारे पास, हम धीरे धीरे करके समझेंगे चीजों को तो आसान रहेगा समझना। सबसे पहले हम वस्तु को रखते हैं अनंत पर। कहां रखेंगे, अनंत पर। फर्स्ट कंडीशन हमारी बनेगी जब वस्तु अनंत पर हो। फर्स्ट कंडीशन हमारी होगी
जब वस्तु अनंत पर रखी हो, कहां रखी हो, अनंत पर रखी हो, रखी हो। अब अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनेगा, ये तो फोकस का ही परिभाषा हो जाएगी इसकी, कि जब वस्तु अनंत पर, कौन से दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने। तो फर्स्ट नंबर की कंडीशन, हम वस्तु को रख रहे हैं यहाँ पर अनंत पर, और वस्तु जो रख रहे हैं वो कैसी रखेंगे, हम सीधी रखेंगे। फर्स्ट जनरलाइज कंडीशन है ये। तो हमने फर्स्ट कंडीशन रखी है, जब वस्तु कहां रखी है, अनंत पर रखी है। तो जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है फोकस पर। उस वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पे बनेगा। फोकस पर उस वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पर। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। ओके, कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, और बहुत छोटा अर्थात बिंदु साइज का बनेगा। फर्स्ट कंडीशन पे यहाँ पर प्रतिबिंब बन जाएगी। और इसको ऐसे कर सकते हैं कि हमारे जो प्रतिबिंब होंगे वो उल्टे होंगे, तो हम नीचे दर्शा देते हैं। फर्स्ट कंडीशन में यहाँ पर ये हमारा प्रतिबिंब बनेगा, नीचे की तरफ प्रतिबिंब बनेंगे, ऊपर की तरफ वस्तु रखेंगे। सेकंड कंडीशन में हम क्या करते हैं, वस्तु को हम रखते हैं वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। ये वक्रता केंद्र हो गया, ये अनंत हो गया, इसके बीच में हम वस्तु को रख देते हैं। तो इस वस्तु का प्रतिबिंब जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, यानी अनंत आएगा, फिर वक्रता केंद्र, फिर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी आएगी, फिर आपका आएगा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच की दूरी, फिर आपका फोकस आएगा। यानी जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे प्रतिबिंब पीछे खिसकता आएगा, प्रतिबिंब पीछे खिसकता आएगा। अब जब वस्तु को हम यहां पर रख देंगे, ये जो है पॉइंट, ये कहलाएगा आपका जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखी हो। सेकंड कंडीशन हमारी क्या होगी, जब वस्तु अनंत, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र के बीच रखी हो, बीच रखी हो। जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रख देंगे तो उस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा यहां पर, उस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा यहां पर। ये प्रतिबिंब की सेकंड स्थिति है, ये वस्तु की भी आपकी सेकंड स्थिति है। इधर मैं ऊपर लिख देता हूं जिससे आपको पता रहे। ये वस्तु को इधर हमने ऊपर की तरफ वस्तु रखी हुई है, नीचे की तरफ इमेज दिखा रहा हूं। ये वस्तु प्रतिबिंब से बड़ी होगी अर्थात प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा। जितने भी प्रतिबिंब वास्तविक होंगे, जितने भी प्रतिबिंब वास्तविक होंगे वो सभी कैसे होंगे, उल्टे होंगे। अब धीरे धीरे करके फिर आगे बढ़े। अब थर्ड कंडीशन पे हम वस्तु को रखेंगे वक्रता केंद्र पर। थर्ड कंडीशन पर हम क्या रखेंगे, वस्तु को, थर्ड कंडीशन पर हम रखेंगे वस्तु को वक्रता केंद्र पर। तो थर्ड कंडीशन ये आएगी आपकी, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो, रखी हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रख देंगे तो फिर क्या होना है, तो प्रतिबिंब थोड़ा सा और खिसके आएगा, प्रतिबिंब थोड़ा सा और खिसक के आएगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे दर्पण की तरफ, इधर से नीचे की तरफ से प्रतिबिंब खिंचते हुए आएंगे। अब प्रतिबिंब बनेगा, अब प्रतिबिंब बनेगा, मैं दूसरे कलर से इनको बना दे रहा हूं सभी प्रतिबिंब को। फर्स्ट प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, सेकंड प्रतिबिंब यहाँ बना था। अब दूसरा प्रतिबिंब जो बनेगा वो बनेगा आपका वक्रता केंद्र पर, यहाँ पर बनेगा। और ये जो प्रतिबिंब होगा, ये जो प्रतिबिंब होगा ये वस्तु के बराबर होगा, उल्टा होगा, वास्तविक होगा। वस्तु के बराबर होगा, उल्टा होगा और वास्तविक होगा। ये हमारी थी थर्ड कंडीशन। और थर्ड कंडीशन पे प्रतिबिंब कहाँ बना है, थर्ड कंडीशन में प्रतिबिंब वहीं बना है जहां वस्तु रखी है, और समान साइज का बना। जितनी बड़ी वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब बना है, जितनी बड़ी वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बना है, उल्टा बना है, वास्तविक बना है। अब थोड़ा सा और हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा और हम, अब वस्तु को हमने रख दिया, वस्तु रख दी हमने वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। ये वक्रता केंद्र है, ये फोकस है, फोर्थ नंबर है। ये कौन सा नंबर है, ये 4 नंबर। 4 नंबर पे हमने वस्तु कहां रखी है, जब वस्तु वक्रता केंद्र और
फोकस के बीच रखी हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी हो, बीच रखी हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी हो, तब कैसा ये प्रतिबिंब बनेगा, तो देखिएगा। अब ये प्रतिबिंब जैसे आपने वस्तु को आगे बढ़ा दिया, नंबर 4 कंडीशन के लिए जैसे वस्तु को आपने आगे बढ़ा दिया, वैसे ही प्रतिबिंब खिसक के पीछे आ जाएगा, वैसे ही प्रतिबिंब खिसक के पीछे आ जाएगा। ये जो प्रतिबिंब बनेगा, ये प्रतिबिंब बनेगा आपका वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। ये नंबर 4 का प्रतिबिंब होगा, ये नंबर 4 का प्रतिबिंब होगा, ये नंबर कौन से का 4 का प्रतिबिंब होगा। अब हम वस्तु को रखेंगे कहां पर, अब वस्तु को हम रखेंगे फोकस पर। जब वस्तु कहां रखी हो, नंबर 5 कंडीशन है, जब वस्तु कहां रखी हो, फोकस पे रखी हो, कहां रखी हो, फोकस पे रखी हो, फोकस पर रखी हो। अब प्रतिबिंब और पीछे खिसक आएगा। पहले कहां बनना था प्रतिबिंब, पहले बनना था यहां पर, जो कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच था। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जैसे जैसे आप वस्तु को आगे बढ़ाओगे प्रतिबिंब खिसक के पीछे आते रहेंगे। अब प्रतिबिंब कहां बनेगा, अब प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। अब प्रतिबिंब कहां बनेगा, अब प्रतिबिंब बनेगा आपका अनंत पर, ये वाला प्रतिबिंब बनेगा, ये जो है ये वाला प्रतिबिंब बनेगा। ये कहां पर है, नंबर 5 कंडीशन है। कहां बना है प्रतिबिंब, अनंत पर। ये कौन सी कंडीशन है आपकी, नंबर 5 कंडीशन है। ये प्रतिबिंब कैसा होगा, वस्तु से तो बहुत बहुत बड़ा होगा, ठीक है, वस्तु छोटी होगी, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, कहां बनेगा, अनंत पर बनेगा। जब वस्तु कहां रखी जाती है, फोकस पे, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, कहां बनता है, अनंत पर बनता है। अब वस्तु को हम और आगे बढ़ा देते हैं, अब वस्तु को हम और आगे बढ़ाते थे, अब वस्तु को हम रखेंगे इसके बाद कहां पर, फोकस और ध्रुव के बीच में। अब वस्तु हमने यहां रख दी, ये मैंने वस्तु रख दी। कंडीशन नंबर 6 है, जब वस्तु फोकस और वक्रता, सॉरी फोकस और ध्रुव, फोकस और ध्रुव के बीच रखी हो, फोकस और ध्रुव के बीच रखी हो। अब जब वस्तु को हम फोकस और ध्रुव के बीच में रख देंगे तो ये बनेगी आपकी कंडीशन नंबर 6। सिर्फ ओनली एक ही कंडीशन इसमें डिफरेंट है। ये जो प्रतिबिंब होता है, जब वस्तु को हम कहां रखते हैं, फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं, तो इस वस्तु का ही प्रतिबिंब सिर्फ आभासी बनता है, बाकी किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब किसी भी पोजीशन पर आभासी नहीं बनता है। इस वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। ये प्रतिबिंब यहाँ कहीं बनेगा, ये प्रतिबिंब जो होगा वो यहाँ कहीं होगा, ये मैंने लिख रखा है और उससे आप समस्या ना लें। और ये जो प्रतिबिंब होगा, ये जो प्रतिबिंब होगा दर्पण के दूसरी तरफ होगा, और ये जो प्रतिबिंब होगा कैसा होगा, आपका आभासी होगा। कैसा होगा, आभासी होगा। यानी वास्तव में यहाँ पर तो किरणें पहुंचेंगी नहीं, क्योंकि पॉलिश हो रही है, तो वहां किरणें पहुंचने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो ये प्रतिबिंब जो होगा कैसा होगा, आपका आभासी होगा। ये आपका हुआ है दर्पण से, जो आपका अवतल दर्पण है उसके द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है, इसका एक जनरल डायग्राम बनाया है मैंने, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप तो ले सकते हैं, और मुझसे पूछ भी सकते हैं कि कहीं कोई समस्या है। मैं इसकी एक एक स्थिति को आपको एक एक डायग्राम के द्वारा बताने वाला हूं। अभी पहले बता दीजिए यहाँ मुझे आप लोगों को कोई समस्या लग रही है तो, फिर मजेदार तरीके से इसका एक एक डायग्राम आप पढ़ते हैं, फिर बताना मुझे कोई समस्या हो तो। चलो अब इसके आगे की बात करते हैं। आनंद आएंगे, पढ़ते रहिए, बने रहिए मेरे साथ, जुड़े रहिए, अच्छे से समझ में आएंगी चीजें। जब चीजें समझने की ठान लिए तो निश्चित तौर पे वो आपको समझ में आएंगी। चलिए देखते हैं मजेदार और लॉजिक तरीकों से पढ़ने के लिए। सबसे पहले कंडीशन हमारी होगी, जब वस्तु को हम कहां रखेंगे, अनंत पर रखेंगे। तो एक दर्पण बनाते हैं इसके लिए, यहां मैं दर्पण बना देता हूं। ये बन गया हमारा दर्पण, दर्पण बन गया ना।
अरे अभी दर्पण नहीं बनाएंगे, अब बनेगा दर्पण जब इसके ऊपर हम कलई कर देंगे। ब्रश लेके आए, ब्रश से हमने कलई कर दी, ठीक है ना। अब बनाइए दर्पण। दर्पण जब तक नहीं कह सकते हम किसी वस्तु को, किसी भी मिरर को, किसी भी कांच के खोखले गोले को, जब तक कि उसके एक और हम क्या ना करते हैं, कलई ना कर दें। और ये हो गई आपकी मुख्य अक्ष। तो कौन सी अक्ष हो गई? मुख्य अक्ष। नाम भी लिख देते हैं मुख्य अक्ष। ये तो पता ही है, ध्रुव है, पी से शो करते हैं, पोल। इसका वक्रता केंद्र, जहां मान लीजिए मैंने मान लिया ये वक्रता केंद्र इसका सी यहां पर होगा, तो जस्ट आधा इसका हाफ कर देंगे तो फोकस मिल जाएगा। अब वस्तु को हमने कहां रखा हुआ है? फर्स्ट कंडीशन हमारी, जब वस्तु कहां रखी हो हमारी? अनंत पर हो। पहली कंडीशन को पढ़ रहे हैं, जब वस्तु कहां हो? अनंत पर हो। तो यहाँ पर अनंत पर वस्तु रखी हुई है। तो अनंत से जब प्रकाश किरणें चलती हैं तो कुछ इस प्रकार से चलती हैं, अनंत से प्रकाश किरणें चलती हैं तो कुछ इस प्रकार से चलती हैं, और जैसे ही यहाँ पर टकराएंगी, टकराने के बाद क्या होगा? ये फोकस पे होकर जाकर मिल जाएंगी, ये इस तरीके से ये फोकस पे जाके मिल जाएंगी। ये कहाँ मिल जाएंगी? आपकी फोकस पे जाके मिल जाएंगी। तो ये बन जाएगा हमारा, यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा ये वाला जो है वो प्रतिबिंब है। कैसा है ये प्रतिबिंब? इसकी कंडीशन कैसे लिखनी होती है? तो आपको एक लाइन तो यहीं से लिखनी है, जब वस्तु, कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने कहाँ रखी जाती है? अनंत पर रखी जाती है, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो उस वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पे बनता है। कहाँ बनता है? फोकस पर बनता है। कैसा बनता है? फोकस पे बनता है। और कैसा बनता है? वास्तविक बनता है, वास्तविक बनता है। और कैसा बनता है? उल्टा बनता है। कैसा बनेगा ये? उल्टा। जितने भी प्रतिबिंब वास्तविक होंगे वे सभी प्रतिबिंब कैसे होंगे? उल्टे होंगे। उल्टा बनता है। कैसा बनता है? उल्टा। और बिंदु साइज बहुत छोटा बनता है। कैसा बनेगा? बिंदु साइज का। बिंदु साइज अर्थात आकार में बहुत छोटा होगा वो प्रतिबिंब। कैसा बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर। कहाँ बनेगा प्रतिबिंब? फोकस पर। कैसा बनेगा? वास्तविक होगा, उल्टा होगा और बिंदु साइज का होगा, बहुत छोटा होगा, नन्हा सा। ओके ना? ये आपका हो गया क्लियर। ये प्रकाश किरण अनंत से आ रही थी। फर्स्ट डायग्राम है ये आपका, फर्स्ट कंडीशन के लिए था। फर्स्ट कंडीशन ओके ना? जब वस्तु अनंत पर रखी जाती है तो इस तरीके से प्रकाश किरणें चलती हैं। और ये गोलीय दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण है। इससे टकरा कर कहाँ पर मिल जाती है? फोकस में मिल जाती है, जहां पर हमें प्रतिबिंब मिल जाता है, जो कि कैसा होता है आपका? वास्तविक होगा। कहाँ बनता है? फोकस में बनता है। उल्टा बनेगा, बहुत छोटा होगा, बिंदु साइज का होगा। क्लियर? कोई समस्या हो, कानूनी प्रॉब्लम हो तो हमसे संपर्क कर सकते हैं आप लोग। अब इसकी दूसरी कंडीशन के लिए हम बात करते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है? चलिए दूसरी कंडीशन की ओर बढ़ते हैं। दूसरी कंडीशन है आपकी, जो कि हमने पहले ही बोर्ड पे लिख रखा है। दूसरी कंडीशन है जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी हो। अगर तुम्हें पहले वाले इसके एक साथ वाली जो स्थिति थी, मैंने 6 स्थिति एक ही डायग्राम में आपको समझाई थी, तो आपको याद होगा कि जब वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो पृथ्वी जो फोकस में बना तो थोड़े से इधर खिसकाएगा, यानी फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। देखो समझते हैं इस स्थिति को? तो ये हमारा है दर्पण। कौन सा दर्पण है? ये दर्पण हो गया, मुख्य अक्ष हो गई, मुख्य अक्ष। ओके ना? ये इसका ध्रुव हो जाएगा, ये ध्रुव हो गया P। और जस्ट इसका वक्रता केंद्र मान लीजिए यहाँ पर वक्रता केंद्र, कोई भी गोले दर्पण जिसको अपने गोले से काट कर बनाया जाता है, उस गोले का केंद्र उस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। और यहाँ कहीं हो जाएगा इसका फोकस, ये कहीं हो जाएगा यहाँ पर F। अब देखते हैं, अब वस्तु को हमने कहाँ रखा हुआ है? वस्तु रखी हुई है आपकी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। तो हमने भी रख दी वस्तु, लो बिना सोचे समझे हमने भी रख दी वस्तु कहाँ पर? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। अब इससे ये प्रकाश किरणें देखो जा रही है नहीं जा रही है? तो चली गई। एक प्रकाश किरण जो है इस तरीके से चली आई। ओके,
दूसरी प्रकाश किरण इसके वक्रता केंद्र से होती हुई गई, ये गई, और जिस रास्ते से गई है बहना उसी रास्ते से ये वापस आ गई हैं, और यहाँ पर बन गया आपका इमेज। कहाँ पर थी ये, कौन सी कंडीशन, सेकंड कंडीशन। कहाँ रखी है वस्तु, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। कहाँ रखी है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। कैसा प्रतिबिंब बना है, आपका उल्टा बना है। वस्तु देखो कितनी बड़ी है और यहाँ कितना छोटा सा प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब कैसा है, छोटा है, ओके ना, उल्टा है। देखो वस्तु ऊपर की तरफ, उसकी चोंच ऊपर की तरफ है, इसकी चोंच नीचे की तरफ है, तो वस्तु कैसी है, आपका जो प्रतिबिंब है कैसा है, वस्तु का उल्टा है। तो हम लिखेंगे अतः प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा और फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, और फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, ओके ना। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट कंडीशन पढ़ते हैं इसकी, नेक्स्ट लेवल। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं आप लोग, ये इसकी सेकंड कंडीशन है। जब वस्तु कहाँ रखी हो, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखी हो, तो ये कंडीशन होती है। अब थर्ड कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं। किसी बच्चे को कोई समस्या हो तो वो मुझे कमेंट कर सकता है, मेरे से पूछ सकता है कि सर मुझे यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, आप मुझे बता दीजिए, मैं निश्चित ही उसकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करूंगा। चलिए इसके थर्ड कंडीशन पे बढ़ते हैं। ये हम दर्पण बना लेते हैं, ये दर्पण बना लिया हमने, देखिएगा ये हमने कलई कर दी इसमें, ओके, ये हमने पेंट कर दिया। ये इसकी मुख्य अक्ष हो गई, कौन सी अक्ष हो गई, मुख्य अक्ष हो गई, मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष हो गई। हमारी वस्तु कहाँ रखी है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी होती है, इसी कंडीशन ही तो पढ़ रहे हैं, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो, ये ध्रुव हो गया इसका। अब इसको गोला बनाए तो इसका वक्रता केंद्र करीब यहाँ आएगा, इसका वक्रता केंद्र कहाँ मिलेगा आपके लिए, यहाँ मिलेगा, ये वक्रता केंद्र हो गया, ये इसका फोकस हो गया, ये क्या हो गया इसका फोकस। तो वस्तु कहाँ रखी हुई है, वस्तु भी तो आपकी यहीं रखी हुई है वक्रता केंद्र पर, आपने लिख रखा है। जब वस्तु कहाँ रखी हो, वक्रता केंद्र पर रखी हो, तो वस्तु भी यहीं रखी हुई है वक्रता केंद्र में, ये मैंने वस्तु रख ली, ये ओके ना। इससे प्रकाश किरणें इस तरीके से गई, ये फोकस से होती हुई इधर चली आई, ये फोकस से होती इधर चली आई, एक प्रकाश किरण फिर फोकस से होती हुई ये प्रकाश किरण इस तरीके से गई, और ये यहाँ आ गई। ये थोड़ा डायग्राम गड़बड़ हो गया है, तो आप इसको इधर देखेंगे, ओके ना। ये कहाँ बनेगी इमेज आपकी, यहीं बन जाएगी, ओके ना। तो जब वस्तु ना ये इधर गई, फिर ये इधर आ गई, फिर ये वाली किरण यहाँ आ गई, और ये वाली किरण इस तरीके से चली, तो इमेज हमें कहाँ मिल गया, यहाँ इमेज मिल गया। ये आपका डायग्राम हो गया। तो जब वस्तु कहाँ रखी हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो, तो ये वक्रता केंद्र था हमारा, तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी जाती है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो प्रतिबिंब, तो लिखेंगे हम, तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा, वास्तविक होगा, वास्तविक, कोमा उल्टा होगा, कोमा उल्टा होगा, और वस्तु के बराबर होगा, और वस्तु के बराबर होगा, बराबर होगा, कैसा होगा, वस्तु के बराबर होगा, क्लियर ना, वस्तु के बराबर होगा, ये हो गया। तो प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर होगा। और कहाँ बनेगा, वक्रता तथा प्रतिबिंब तथा वक्रता, तथा प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, तथा प्रतिबिंब वक्रता केंद्र
पर ही बनेगा। ओके ना। तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु के बराबर होगा तथा प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। जहां वस्तु रखी होगी वहीं प्रतिबिंब बन जाएगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, यानी कोई समस्या हो, तो आप हंसते हुए मुस्कुराते हुए मेरे साथ जुड़ सकते हैं, पूछ सकते हैं। ओके ना। हंसते रहोगे तो थोड़ा दिमाग ज्यादा अच्छे से काम करेगा और दुखी होकर पढ़ोगे तो कुछ भी दिमाग काम नहीं करेगा। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत करते रहिए, जबरदस्त मेहनत कीजिए। इतनी मेहनत कीजिए ना कि आपकी मेहनत के आगे ईश्वर भी आपकी जो इच्छाएं हैं उनको पूरा करने के लिए आपका प्रयास, आपका साथ दे। अब हमारी नंबर 4 कंडीशन है, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी हो, तो ये नंबर 4 कंडीशन है। हमने इसका मिरर बना लिया, देखो पेंट कर दी ना। हर दर्पण के पीछे हम पेंट कर रहे हैं। जे नहीं करोगे तो फिर तो समस्या हो जाएगी। तो दर्पण नहीं रहेगा, कांच की सीधी सीधी क्या हो जाएगी, कांच का एक गोला हो जाएगा, टुकड़ा हो जाएगा, गोला हो जाएगा, बाहर निकल रहा है प्रकाश, पास आउट होके उधर ही चला जाएगा, इधर तो लौट के आएगा ही नहीं। अब हमारा क्या होगा यहाँ पर कि कोई भी गोली दर्पण जिस खोखले गोले से काट कर बनाया जाता है वो उसका वक्रता केंद्र होता है। तो मैंने मान लिया वक्रता केंद्र यहाँ कहीं है। ये सी हो गया, ये एफ हो गया, ये ध्रुव हो गया और ये क्या होती है, ये होती है हमारी मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष देखो, जैसे जैसे हम वस्तु को आगे बढ़ाते जा रहे हैं प्रतिबिंब पीछे की तरफ खिसकता आ रहा है। अब हम वस्तु को कहाँ रखे थे, वस्तु को रखे थे हम यहाँ पर। कहाँ पर, नंबर 4 कंडीशन है ये, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी हो तो क्या होगा, देखिएगा ये प्रकाश किरण इस तरीके से जाएगी, चली गई, ठीक है ना। और ये जो है फोकस से निकलती हुई और इस तरीके से वापस आ जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण यहाँ से फोकस से होकर गुजरेगी, दूसरी प्रकाश किरण इस तरीके से फोकस से होकर गुजरेगी और ये प्रकाश किरण इस तरीके से आ जाएगी। ओके ना। हमारा जो इमेज है वो यहाँ बन जाएगा, ये हमारा प्रतिबिंब। ओके ना। तो एक प्रकाश किरण इधर आ गई, एक इधर आ गई और एक इधर आ गई, एक इधर आ गई। तो जब वस्तु कहाँ रखी हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत। इधर अनंत है ना, इधर अनंत है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनता है, जो कि कैसा होगा, वास्तविक होगा। ये प्रतिबिंब भी वास्तविक है, जितने प्रतिबिंब उल्टे होंगे वो वास्तविक होंगे। ये प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है और कैसा है, वस्तु से तो बड़ा है, वस्तु से बड़ा है और कैसा है, वास्तविक है, उल्टा है और वस्तु से बड़ा है तथा यह प्रतिबिंब कहाँ बना है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बना है। इसका भी स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले सकते हैं आप लोग। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रतिरोध की तरफ, नेक्स्ट प्रतिबिंब की तरफ बढ़ते हैं। चलिएगा, अब वस्तु को हम कहाँ रखेंगे, फोकस पर। कहाँ रखेंगे वस्तु को, फोकस पर। तो वही काम हमारा है, हमें तो एक इमेज बनानी है। रट्टा मत मारिएगा इनको, एक बार इमेज बना के देख लेना और ये सारी इमेज आपको समझ में आ जाएंगी। जनरल वाली जो इमेज मैंने आपको समझाई थी उस इमेज को ध्यान में रखिएगा। जैसे जैसे हम वस्तु को आगे बढ़ाएंगे प्रतिबिंब पीछे हटता जाएगा। ओके ना। ये इसका क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष। ये देखो मुख्य अक्ष बना दी हमने, मुख्य अक्ष। ओके ना। अब हमने क्या किया, जिस खोखले गोले से ये काट कर बनाया जाएगा उसका केंद्र होगा ये सी, यहाँ इसका फोकस आएगा एफ। ओके ना। यहाँ ध्रुव होगा पी। अब वस्तु को हमने कहाँ रखा था, वस्तु को तो हमने रखा था यहाँ पर। तो जब वस्तु कहाँ रखी जाती है, फोकस पे, ये वस्तु रखी हुई, ये क्या है, वस्तु। तो ये किरण तो इसके फोकस से होकर गुजरती आ जाएगी, ये इस तरीके से चली जाएगी। ओके ना। और एक किरण जो है यहाँ से चलेगी इस बिंदु पर, ये गई और ये इसके वक्रता केंद्र से होती हुई ऐसी चली जाएगी। और ये क्या हुआ, रेल की पटरियां जैसी मिल रही हैं, ये रेल की पटरियां चल रही हैं। देखो रेल की पटरियां जैसी ना, अर्थात इसका मतलब ये तो कभी मिलेगी नहीं, ये तो कभी मिलेंगी नहीं, ये मिलेगी। देखो
एकदम सीधी सीधी कोई चीज इस तरीके से चलेगी, ठीक है ना। अब ये दो मार्कर कभी कभी चलेंगे तो कभी ऐसे मिल सकते हैं, ऐसे कभी नहीं मिलेंगे, तो ये किरणें भी कभी नहीं मिलेंगी। फिर भी हम मान लेंगे कि ये दोनों प्रकाश किरणें कहीं जाके अनंत पर मिल जाएंगी। फिर भी हम मान लेंगे कि ये दोनों प्रकाश किरणें कहीं भी जाके अनंत पर मिल जाएंगी। तो ये अनंत है, ये क्या है आपका अनंत। तो यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बन जाएगा, यहाँ पर इसका क्या बन जाएगा प्रतिबिंब। ये जो प्रतिबिंब होगा कैसा होगा, देखो उल्टा है, ठीक है, वास्तविक भी होगा, क्योंकि जो प्रतिबिंब उल्टे होंगे वो वास्तविक तो होने ही है, अदरवाइज जो सीधे होंगे वो आपके आभासी होंगे। एक फिक्स कर लो अपने दिमाग, फिक्स कर लीजिए, क्या जो प्रतिबिंब उल्टे होंगे वो आपके कैसे होंगे वास्तविक होंगे, जो प्रतिबिंब सीधे होंगे वो आभासी होंगे। तो ये उल्टा है, तो ये तो वास्तविक होना ही है। तो प्रतिबिंब जब वस्तु किसके सामने, अवतल दर्पण के सामने कहाँ रखी जाती है, फोकस पे रखी जाती है, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, जो कि वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बहुत बड़ा बनता, बहुत बड़ा, इतना बड़ा मेरे हाथों में नहीं है, बहुत बड़ा बनता है ना, आपके हाथों में भी नहीं आएगा, मेरे हाथों को छोड़ दीजिए, बहुत बड़ा बनता है। अब इसकी नेक्स्ट कंडीशन पढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं। यही इस कंडीशन में एक स्पेशल कंडीशन है, बाकी सब तो जैसी है, यही थोड़ी सी बढ़िया सी कंडीशन है, स्पेशल कंडीशन कह सकते हैं, इकलौती कंडीशन है, जो अकेली चीज होती है महत्वपूर्ण होती है नहीं, कहो बच्चों, सही कह रहे हैं ना, जो अकेली चीज होती है वो महत्वपूर्ण होती है। ये हमारी है मुख्य अक्ष, ये हमारी है मुख्य अक्ष, तो मुख्य अक्ष बना दी हमने, ओके ना। कोई गोले दर्पण जिस खोखले गोले से काट कर बनाया जाता है, कोई गोले दर्पण जिस खोखले गोले से काट कर बनाया जाता है, उस गोले का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है, उस गोले का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है, समझे। तो इस गोले का वक्रता केंद्र सी यहाँ होगा, जैसे इसका हाफ कर दीजिए तो हमें एफ मिल जाएगा। ये क्या होंगे पी, ध्रुव, पोल, फोकल, और ये आता है आपका सेंटर। अब वस्तु को हम रखे हैं कहाँ पर, फोकस और ध्रुव के बीच। जब वस्तु कहाँ रखी हो, फोकस और ध्रुव के बीच रखी हो, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रखी हो, तो यहाँ हमने वस्तु को रख दिया है। तो एक प्रकार की ऐसे चलेगी और ये इसके फोकस से होगी, देखो ये इसके फोकस से होते हुए स्केल लेके बैठना और उससे खींचना लाइनों को, एकदम धांसू प्रतिबिंब बनेंगे आपके, अच्छे से बनाना बस। और एक किरण इस तरीके से चलेगी और ये इसके वक्रता केंद्र से होती हुई चली रहेगी, कहाँ से आएगी, वक्रता केंद्र से, ये वक्रता केंद्र बना दिया, ओके ना। अब ये टकरा कर ये यहाँ गई और ये टकरा कर इसके वापस आई, क्योंकि प्रकाश का परावर्तन कर रखा है। अरे ये तो बहुत दूर जा रही है और ये भी दोनों की दिशाएं अलग अलग हो गई, ये तो मिलना संभव ही नहीं है, ये दोनों किरणों का मिलना तो संभव नहीं है। अनंत पे जो मिल रही थी, अरे राम, वो भी अब अनंत पे नहीं मिलेगी। अब क्या होगा, होना क्या है, चलो आगे बढ़ाते हैं। तो इन किरणों को हम डॉट डॉट करके इस तरीके से आगे बढ़ा के ले जाएंगे, इन किरणों को हम डॉट डॉट करके क्या करेंगे, आगे बढ़ा देंगे, इस तरीके से डॉट डॉट करके हम क्या कर देंगे, आगे बढ़ा देंगे। तो ये प्रकाश किरणें यहाँ मिल जाएंगी, जो कि आपका कैसा है, आभासी प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो जब वस्तु कहाँ रखी हो, जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने, जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने कहाँ रखी हो, फोकस और ध्रुव के बीच रखी हो, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब, उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा जो दर्पण है उसके पीछे, जो दर्पण है उसके पीछे कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, ओके ना। और कैसा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। ये आज तक के लिए इतना ही, आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको इन इमेज में
जो दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना है उनमें कोई समस्या आती है तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, ओके ना। और कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि ये इमेज कैसे बना, ठीक है। सारी जानकारियां मैं आपको कमेंट में दूंगा और अगर आप कहते हैं तो जो भी होगा करेंगे, देखते हैं, ओके ना। चलिए, आप लोगों का अगर जुड़े हैं मेरे साथ तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद वाला टॉपिक, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। चलिए शुरू करते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनाए जाते हैं केवल और केवल दो ही कंडीशन में प्रतिबिंब बनते हैं। एक कंडीशन होती है जब वस्तु अनंत पर रखी होती है, ये मैं उत्तल दर्पण बना लिया। उत्तल दर्पण ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए तल पर, ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए तल पर परावर्तक तल होता है, ऐसा दर्पण जिसके दबे हुए तल पर कलाई होती है, अवतल दर्पण कहलाता है। ये इसकी मुख्य अक्ष हो जाती है। सबसे पहले जो कंडीशन है इसमें वो होती है जब वस्तु अनंत पर रखी हो, अनंत पर रखी हो। तो इसकी हमने डेफिनेशन पढ़ रखी है फोकस की। कोई भी गोले दर्पण जिस खोखले गोले से काटकर बनाया जाता है उस गोले का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। ये सी हो जाएगा इसका, अगर और यहां कहीं एफ हो जाएगा, क्योंकि हमें तो परावर्तक तल इधर प्राप्त करना है। तो यहां पर भी एक सी ले लेते हैं बराबर दूरी पर, तो यहां एफ होगा, दोनों की डिस्टेंस बराबर होंगी। तो ये अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें किसी को गोलीय दर्पण से, ये अनंत से आने वाले प्रकाश किरणें हैं, इस तरीके से आई हुई हैं और ये टकराने के बाद वापस इसी रास्ते से लौट जाएंगी इस तरीके से, और ये भी इस तरीके से चली जाएंगी। ये डॉट डॉट करके देखेंगे तो ये फोकस पे जाके मिलेंगी। तो यहाँ पर इस वस्तु का जो कि अनंत पर हमने रखी थी, कहाँ रखी थी ये वस्तु? अनंत पर हमने वस्तु को रखा था। यहाँ पर इस वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। तो जब वस्तु उत्तल दर्पण के सामने, जब वस्तु उत्तल दर्पण के सामने अनंत पर रखी होती है, जब वस्तु उत्तल दर्पण के सामने अनंत पर रखी जाती है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब उत्तल दर्पण के फोकस पर बनता है, जो कि आभासी होता है, वस्तु से बहुत छोटा होता है और सीधा होता है। जितने भी प्रतिबिंब आपके आभासी होते हैं वे सभी प्रतिबिंब आपके सीधे होते हैं, और जितने भी प्रतिबिंब उल्टे होते हैं वे सभी आपके क्या होते हैं? वास्तविक होते हैं। तो ये आपका आभासी है, इसलिए प्रतिबिंब सीधा होगा। और ये जो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पे वो बिंदु के साइज का बनेगा, यानी बहुत बड़ी वस्तु होगी तो उसका छोटा सा प्रतिबिंब बनेगा। वास्तव में ये किरणें यहाँ पर नहीं मिल रही हैं तो इसको हम कहेंगे ये आभासी प्रतिबिंब होगा। अब इसकी सेकंड कंडीशन की तरफ बढ़ेंगे। इससे पहले अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए इसका तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सेकंड कंडीशन हमारी आती है जब वस्तु उत्तल दर्पण के सामने अनंत और ध्रुव के बीच कहीं भी रखी हो। तो इसके लिए हमें क्या करना है? एक उत्तल दर्पण बना लेना है। ऐसा दर्पण जिसके दबे हुए तल पर कलाई होती है, ऐसा दर्पण जिसके दबे हुए तल पर कलाई होती है। ये दर्पण हो गया आपका।
ये इसका वक्रता केंद्र C हो गया, यहाँ फोकस हो गया, ये ध्रुव हो गया, यहाँ फोकस हो जाएगा, यहाँ C हो जाएगा, मान सकते हैं क्योंकि उस तरफ होगा तो इस तरफ भी अगर हमने गोला काटा होगा तो देखते हैं तो इधर भी इसका वक्रता केंद्र मिल सकता है, मान सकते हैं ऐसा। और अब वस्तु को हमने कहाँ रखा हुआ है, अब वस्तु को हमने उत्तल दर्पण के सामने अनंत और ध्रुव के बीच रख दिया। कहीं भी रख सकते हैं, यहाँ भी वस्तु को रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं, ध्रुव और अनंत के बीच होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर रख देता हूँ इस वस्तु के लिए। ये हमारी वस्तु रखी हुई है, इससे चलने वाले प्रकाश किरणें कुछ इस तरीके से जाएंगी और ये टकरा कर परावर्तित हो जाएंगी, इस तरीके से चली जाएंगी। इस किरण को हम डॉट डॉट करके पीछे बढ़ाएंगे तो ये प्रकाश किरण हमें फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। एक प्रकाश किरण इसके वक्रता केंद्र पे जाती हुई प्रतीत होगी। ये इस तरीके से इस रास्ते से जाएगी और इसी रास्ते से वापस आएगी। इसको मैं डॉट डॉट करके आगे बढ़ाता हूं, ये यहां पर जाकर मिल जाएगी। यहां पर आपका एक इमेज मिलेगा जो कि ध्रुव P और F के बीच में बनेगा, जो कि दर्पण के ध्रुव और F फोकस के बीच बनेगा। ये हमारी सेकंड स्थिति है। ये जो प्रतिबिंब होगा वस्तु से छोटा होगा, आभासी होगा, सीधा होगा। अब उत्तल दर्पण द्वारा जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं वो आभासी होते हैं, और वस्तु से हमेशा छोटे बनते हैं। और जो प्रतिबिंब आभासी होते हैं वो कैसे होते हैं, सीधे होते हैं। और कोई भी प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस तक ही सीमित रहता है, इसके आगे कोई प्रतिबिंब बनता नहीं है उत्तल दर्पण द्वारा। तो अगर इससे क्वेश्चन भी आता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन, तो वहां पर जो न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी होती है तो आपको याद रखना है कोई प्रतिबिंब फोकस से ज्यादा दूरी पर नहीं बनेगा। ये आपका यहाँ पर पूरी वीडियो कंप्लीट हुई। अगर यहाँ पर अगर इन सभी कंडीशनों में जो आपने उत्तल अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना पड़ा है वहां पर कोई समस्या आती है तो आप मुझे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अपनी समस्याएं पूछ सकते हैं। जो आपकी समस्याएं, अपनी प्रॉब्लम मेरे सामने रख सकते हो। मैं निश्चित ही उन प्रॉब्लम को आपका समाधान करने का भरपूर प्रयास करूंगा। जय हिंद।